3.4 में पहला सवाल अगर थोड़ी देर के लिए अपन या उसके 6 के 6 क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें होता क्या है, कुछ अल्फाज रहते हैं उसको समझ लिया आपने तो क्वेश्चन कर ले सकते। क्यों? क्योंकि आपको टीएन का जाब्ता आता है, एक को क्या है, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं, सबको मालूम है। एसएन के कितने जाब्ते हैं? दोनों भी जाब्ते आपको मालूम है। छोटा जाब्ता पहले लिखे, बड़ा बाद में। एक जाब्ता लिखने का है, पूरा टीएन का ही जाब्ता खाली यहाँ टी लगा देने का है। इसके अलावा कोई जाब्ता है क्या? नहीं। अच्छा, अगर गौर करे तो ये टर्म मालूम करने का जाब्ता है ना, रुकन मालूम करो, समझा? जैसा एक सिनेमा हॉल है, उसमें पहली रो में समझो 22 कुर्सियां हैं, दूसरी रो में 24 है, तीसरी रो में 26 है, दो बढ़ते रहते। तो उन्हें बोलता 27वीं रो में कितने रहेंगे, 27वीं लाइन में कितने रहेंगे। तो जब आप टर्म मालूम करो, मिसाल दे रहा हूँ, और इसी सवाल को उसने बोला नहीं पूरे हॉल में कितने कुर्सियां आए पूरे टोटल, तो फिर ऐसे समझ रहे बात? एक बात रहती, क्या बोला मैंने, मिसाल अच्छे से जहन में बिठाओ। वर्ड प्रॉब्लम बहुत इजी रहता मगर चुपका चुप छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 3 ने तो 4 में आएगा, आसान है, मार्क भी ज्यादा मिलेंगे। करने का वही है जो अभी नहीं, इसके अलावा कुछ तीसरा तो आने वाला है नहीं। क्या करना है, ऐसा सिनेमा हॉल की मिसाल ले लेता हूँ फिर से। पहली रो में 20 कुर्सियां, दूसरे में 2 बढ़ के 22, तीसरे में 24, फिर तो 25वीं रो में कितना हुआ? जुमला कुल टोटल ऐसा लफ्ज आया क्या? पहली रो में इतने, दूसरी में उतने, तीसरी लाइन में उतने, चौथी लाइन में उतने, ऐसा पूछा। देते 25वीं लाइन, 27वीं लाइन, 30वीं लाइन में कितने हैं बोलो। मतलब एक लाइन की कुर्सियां कितनी है बोलो। तो वो टाइम पे आपको कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करें? टर्म मालूम कर। और पूरे हॉल में कुल टोटल कुर्सियां कितनी है बोला तो यह जुमला का पूरा मजमुए का मतलब आ रहा, सम का मतलब आ रहा, समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे और उसी में अगर ऐसा बोला पहली लाइन में 20, दूसरी लाइन में 22, तीसरी लाइन में और 50वीं लाइन में 88 कुर्सियां हैं, लास्ट लाइन का भी दे दिया तो छोटा जाब्ता इस्तेमाल है कि नहीं? टोटल मालूम करने के लिए छोटा सा लास्ट लाइन की भी कुर्सियों की तादाद दे दिया, या 1 2 3 स्टार्ट के देके पूरे टोटल कितने हैं, पूरे डैश है, आखिरी रो की नहीं मालूम है, आखिरी लाइन में कितनी कुर्सियां हैं किसी मिसाल में नहीं हो सकती। तो फिर वहां पे बड़ा जाब्ता इस्तेमाल करना टोटल मालूम करने के लिए, है कि नहीं बेटा? और अगर किसी एक लाइन के कुर्सियों की तादाद मालूम करना है तो टीएन का जाब्ता। ऐसी यहाँ पर देखिए, अभी एक सवाल है, एक पहले आप गौर करें कि साइमा जो है 1 जनवरी 2016 को आज 10 रुपये, 1 जनवरी थी उस दिन कितने रुपए जमा करी? 10 रुपये। पहले दिन कितने जमा करी? 10 रुपये। दूसरे दिन 11 रुपये। अब तुम मालूम है व्हाट इज दिस? की मत है एक ही या T1 की, ये किसकी है? T2। दोनों को माइनस करे तो क्या मालूम होता? D मालूम होता है कि नहीं? और फिर आपको अब कुछ भी पूछने दो, अगर उन्होंने किसी एक दिन के रुपयों की तादाद पूछी तो टीएन मालूम करी, उन्हें बैंक में टोटल कितने पैसे जमा करी, टोटल का लफ्ज जुमला कुल कितने पैसे बैंक में जमा करी बोले तो एसएन का जाब्ता लेंगे, है कि नहीं? तो जहाँ टोटल का लफ्ज आ जाएगा, अब क्या पूछती है देखेंगे। तीसरे दिन उसने 12 रुपये जमा करे, इस तरह बचत करती रही। तो 31 दिसंबर 2016 तक कुल टोटल कितनी, तो कौन सा जाब्ता लिया? एसएन का बड़ा जाब्ता लिया। अरे मैं इतनी देर जो बात करा, समझ में आई क्या बात आपको? तो तीसरे दिन 12 रुपये जमा करी। ऐसा करते 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 साइमा जो है 1 जनवरी को ये शुरू करी,
तो उन्हें बोला 31 दिसंबर तक, मतलब पूरे 365 दिन में कितने पैसे जमा हुए। 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, करते 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 कौन से दिन तक मालूम करो। 31 दिसंबर 2016। ये 1 दिसंबर 1 जनवरी 2016 शुरू करके 31 दिसंबर 2016 तक ये मामला चला साइमा का। तो टोटल कितने पैसे जमा की उसने बैंक में, जहाँ भी बचत की उसने। तो आपको मालूम होना चाहिए 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक टोटल कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365। ऐसे नहीं होते, 365 होते हैं, मुंह उठाई की बोल दिए बस। 16 को 4 से काट के देखना पहले। अगर पूरा कट जाता हूँ, 16 4 के पहाड़े में आता हूँ तो मतलब 366 दिन लीप ईयर रहता हूँ। फरवरी का महीना 29वां रहता। 4 साल में एक बार फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, वो कैसा पहचानते हैं? 4 से काट के देखना वो ईयर को। वो जो साल है कितना है साल? 16 देखिए, 16 2 से 4 से कटता क्या? 4 कितने 16 कट गया पूरा। पूरा कटता हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 बोलेंगे क्या? एक दिन बढ़ जाता। क्यों बढ़ता? फरवरी 29 दिन होते हैं। फरवरी लीप ईयर जो कहलाता है, फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब उसकी बहुत सारी तफसील है क्यों होते हैं, वो आपको मालूम है सब। मैं कह को बोलूँ क्यों, है ना, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं आप, तो 4 साल में एक दिन क्यों बढ़ाते हैं, है ना, वो आपको मालूम। मेरे को भी नहीं मालूम, कह को बोलूँ क्यों, मेरे को मालूम। तो इस तरह यहाँ ए की कीमत 10, ओके, डी की कीमत 1 और एन की कीमत 365 है ना। अच्छा 66, वो समझा, मतलब समझा ना। 300 एन इज 366 यहाँ पर। और फिर ज़ाब्ता कौन सा लेंगे? कुल कीमत मालूम कीजिए। फाइंड द टोटल अमाउंट विच उन्होंने जो है जमा की साल भर के अंदर, वो आप मालूम कीजिए टोटल अमाउंट कितनी जमा हुई। तो इस तरह से बड़ा ज़ाब्ता लिखेंगे n/2, हाँ 2a प्लस ज़ाब्ता आपको याद है S 366। यहाँ पे भी S की 2 एक प्लस n की और इस तरह से 2 से काटो, 2 1 का 2 कितने बचे? 2 कितने 16 183 10 दूनी 366 में से 1 गया 365 में 20 मिलाओ, ज़रब है, खास का मतलब ज़रब 385 और 183 का ज़रब करके टोटल कितने पैसे उन्हें जमा करी वो लिख दो, है ना। समझ में आई बात? बहुत मुश्किल है क्या? लिखिए, सवाल लिखिए। और साइमा का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे इस सवाल में एक चीज ऐसी है, पहले अच्छे से गौर से सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये बहुत। अगर आप नहीं भी लिखे होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 है 3.4 का, वहाँ पे ऐसा अब ऐसा वहाँ लिख लेना 3.4 एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 2, काम खत्म। घर को जाके पूरा क्वेश्चन लिखना। बहुत बार बता दिए जुमला है कि नहीं, क्वेश्चन लिखते भिखारी के जैसा अपना चालू रहता, बस समझने को आया, कौन लिखने को आए। गाइड खरीदो ना एक आदि, मिलता सब उसको। कितने बार बोला वीडियो में बोल दूंगा, बल्कि मैं गलतियां नको करो, मैं तो तुम्हारे अब्बा को बोलूंगा, उनका ध्यान नहीं है। सुन रहे, सब सुन रहे। तो अब ये जो है सवाल की तरफ आए। सवाल मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारे कुछ क्वेश्चन समझ जाए। इस सवाल में कोई आदमी है जो एक 8,000 रुपये फीस कर्ज लिए, कर्ज लोन लिए,
कितने हजार रुपए लिए? अब यहाँ पर सूद भी अदा किए, सबसे खास बात याद रखिए ये। तो जब रीपेमेंट करने का टाइम आता है, जब किसी से कर्ज लिए तो देना भी पड़ता है, तो सूद के साथ ले रहे। अगर सूद के साथ बतौर तो लोन लिए तो सूद देना पड़ेगा, दोनों मिला के SN होता, समझे आप? जो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो 8,000 ओरिजिनल अमाउंट है, और सूद कितना है? 1360। ये दोनों मिला के SN होगा। इसको टोटल अमाउंट है, इसको पे कितना करना पड़ेगा? दोनों मिला के पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, समझ में? जहाँ टोटल का लफ्ज आ गया उसको क्या बोलते हैं अपन? कितने हो गए? 9,360। दोनों की टोटल कितनी हो गई? 9,360। बैंक में 9,360 या बैंक से लिए होंगे या किसी से लिए 9,360 रुपये उसको अदा करना पड़ेगा। अब 9,360 अदा करा तो पहली किस्त जो भी रहेगी उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए की वैल्यू जो भी रहेंगी वो मालूम करो बोले वाला। तो ए मालूम करना है, 12 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, वो यन की कीमत हुई 12 महीनों में, 12 दिनों में। ये जो रहता है इंस्टॉलमेंट्स जो रहती वो एन की कीमत रहती। बात समझ में आ रही ना मेरी? और पहली किस्त आपको मालूम करना है और आखिरी किस्त मालूम करना है, टी एन मालूम करना है। लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम डैश 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 के बाद लास्ट अदा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? टी एन, लास्ट इंस्टॉलमेंट रहती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? T1 या ए बोलते हैं, इसको T1 भी बोल सकते हैं। ए की वैल्यू मालूम करना है या T1 की मालूम करना है, इसको क्या बोलेंगे आप? अच्छा, दूसरी खास बात याद रखिए, जब हर किस्त पिछली किस्त से कम है ना, पहली किस्त से देखो दूसरी किस्त जो है 40 रुपये कम है, जैसा ये 800 है तो वो उससे 40 रुपये कम है 760। पहली किस्त बढ़ के दूसरी किस्त कम है, तो ऐसी सूरत में T2 माइनस T1 ही ज़ाब्ता तो बदलने वाला नहीं है डी की कीमत निकालने के लिए। ये पहली कीमत, ये दूसरी कीमत, तो T2 माइनस T1। एक मिसाल लेके बता रहा हूँ मैं, तो छोटे अदद में से बड़ा अदद जाएगा तो बड़े अदद की अलामत आती सब्सट्रैक्शन करने के बाद, और 800 में से 760 निकाले तो कितने बचे? 40 माइनस के 40, है ना? 760 में से 800 गए तो कितने बचे? माइनस 40। तो ऐसी सूरत में वो जो लफ्ज दिया हुआ है वहाँ पर खास लफ्ज दिया वाला है। क्या खास लफ्ज दिया वाला है? कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उससे 40 रुपये कम सेकंड इंस्टॉलमेंट है। ऐसा हम इससे पहले कभी नहीं। पहली इंस्टॉलमेंट से दूसरी इंस्टॉलमेंट जब कम है बोला, छोटी है बोला, है ना, स्मॉल है बोला, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? डी की कीमत माइनस लेंगे। डी की कीमत में इससे पहले निगेटिव कभी नहीं आया। ये पहला सवाल है जिसमें डी की कीमत निगेटिव में आई। कहाँ से आया? वहाँ एक लफ्ज दिया था, पहली किस्त दूसरी किस्त से 40 रुपये कम है। क्या लफ्ज दिया उन्हें? और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल बनाया ना, तो ये सवाल का हिस्सा ही समझेंगे, समझाने के लिए लिया सिर्फ कि ये पहली किस्त बड़ी है, दूसरी किस्त उससे 40 कम है। तो आप T2 माइनस T1 है। ज़ाब्ता क्या है अपना डी मालूम करने का? T2 माइनस T1। तो जिस सवाल में किस्त के बारे में इस तरीके का सेंटेंस आ जाए कि पहली इंस्टॉलमेंट से दूसरी इंस्टॉलमेंट कम है, आप समझ जाना निगेटिव लियो कर रहा, माइनस लियो कर रहा। डी की कीमत है वो डायरेक्ट 40 रुपये जो बोला कम है तो 40 ही चाहती डी की कीमत। जैसा अपन ने वो 4 से तकसीम पजीर, 5 से तकसीम पजीर, है ना, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5 ऐसा करे तो उसमें डी की कीमत 4 से बोला कि 4 ही चाहती। वैसे इसमें भी याद रख लीजिए डी की कीमत 40 ही चाहिए, लेकिन पहली किस्त से दूसरी किस्त कम है बोला तो कहीं में आएंगे माइनस। ये आपने याद रखा। समझ में आया? पूरा अच्छे से समझ में आया? तो यहाँ सवाल में डी की कीमत -40 लेना है। और एक बार बोलूँ क्या? पक्का समझ में आया है? ये पूरा आपके समझ में आ गया। जब ये समझ में आ गया तो अब आप शुरू करें, आप तब ज़ाब्ता इस्तेमाल करें और जवाब लाएं, है ना। जब ये सब चीज़ें आपके पास मुहैया है, कौन कौन है जी बेटे? SN, A, TN,
ये है ना, ये सब चीज़ें आपके पास है, आप ज़ाब्ता इस्तेमाल करें और ज़ाब्ता इस्तेमाल करके कीमत मालूम करें। देखिए Sn इज इक्वल टू n बाई 2 जिसमें a आ रहा 2a प्लस होगा बेटा। तो Sn के नीचे कितना रखो बोला हमने? 9360। n के नीचे कितना रखो बोला बेटा? 12। 9360। n की कीमत भी 9360, Sn की भी कीमत 9360। 12/2। कौन बोला? जरा जरा फर्क रखो बेटा, ये सबक खत्म होने को आया और अभी Sn और Tn और n में फर्क नहीं मालूम, कैसे करें? कितने बार? अच्छा मेरे इतनी तफसीली बोलने के बाद इसका साफ मतलब है घर को नहीं पढ़ा, घर को पढ़ना पड़ेगा। वजू सर के पास ट्यूशन लगाओ कि वजू सर के सर के पास ट्यूशन लगाओ, कोई भी पढ़ाओ, घर को पढ़े बगैर फायदा नहीं। स्टडी घर को की जाती है, हाँ खुद से पढ़ें, स्टडी करें। 2 a की वैल्यू कितनी? एक मालूम करना प्लस n माइनस 1 इंटू d -40। 12 माइनस 1 होगा, ये इंटू है ना। अपन यहाँ खास तौर से ये माइनस आने के बाद ऐसा मिटा दिए तो ये निकल बाहर 11 में से 40 गए हो जाता मतलब, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू दिन से ही आपको इंटू लेना बताया। वही ये सवाल है देखो जिसमें माइनस में आ गया हो डी की 2 के 12। अब ये इधर जो भी रहता कौस के बाहर इसको डिवाइड कर देना है, इधर ला ले 2a प्लस 11 इंटू माइनस 40, ठीक है, कौस की जरूरत नहीं है। 6 का 3 बचे 33 हुए, 6 पंजे फिर 3 बचे 36 हुए, हाँ 6 और 0 का 1560 मसावी है 2a माइनस, अब ये जमा मनफी, ये 0 का 0। कभी भी देखिए आखिरी में 0 वाला कोई आदत आया तो उसको एक के नीचे एक रख के ज़रब नहीं देना, वहाँ का वही ज़रब दे देना, लास्ट में 0 है 0 दे देना, 11 चौक 44 होगा ज़रब, समझ में ही बस लास्ट वाले 0 का बड़ा आसान रहता। अब ये 440 इधर लो, 1560 जमा 440 मसावी है 2a दोनों की जमा करो, 2000 किसको मालूम? 0 का 0, 6 और 4 10 का सिफर हासिल का आया 1, 5 और 10 का सिफर हासिल का आया 1 और 1 2, 2000 और एक ही कीमत, ये 2 इधर डिवाइड होगा, 2000 डिवाइडेड बाई 2, 2 एकन 2, कितने 0 बच्चे? ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। पहली किस्त कितनी हो गई? 1000। समझ में आया क्या नहीं आया? है ना, आसान है। पहले क्या करें, पहले सवाल को कभी भी अच्छे से पढ़ें। देखो मेरा कोई सवाल कराना मकसद नहीं है, मेरा कोई जवाब लाना मकसद नहीं है, ना सवाल से कोई फ़ायदा होगा ना सवाल को समझने से फ़ायदा होगा कि उसमें क्या दिया तो क्या करना। हमेशा मैथ्स के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत मर्तबा बोला मैं, अपने आप से सवाल करें कि इसको ऐसी क्यों कर रहे हैं, और वो चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि हर सवाल को ऐसी क्यों कर रहे हैं। आप अपने आप से सवाल करेंगे, ये सवाल पूरा 2 बार 3 बार पढ़ना, कौन सा भी क्वेश्चन दिए वाला रहता है, अलजेब्रा रहने दो, ज्योमेट्री रहने दो, 2 से 3 बार उसको अच्छे से पढ़ें। पढ़ने के बाद फिर अपने आप से सवाल करें कि भाई ये सवाल में ये चीज़ें दी हुई है, फिर सर ने इसको ऐसी क्यों करें, ये वजह हम बताते रहते हैं हमेशा। अभी बताए ना, पूरी तफसील बताए, फिर से एक बार बताएं क्या? हाँ, तो वो ध्यान दें। पहले अब लिख के निकालें, तो इसमें Sn जो है 8000 है और सूद 1360 है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, फिर ये जो है इंटरेस्ट है, दोनों के एडिशन करें 9360, ये टोटल अमाउंट जो उसको पे करना है। उसके बाद आपको ए मालूम करना है, लास्ट टर्म को Tn बोलते हैं, वो भी मालूम करना है, और तीसरा डिफरेंस जो दिया एक अलग स्टाइल से दिया इस सवाल में। डिफरेंस इस तरह से दिए वाला है कि पहली किस्त से दूसरी किस्त 40 रुपये कम है बोला, तो जब ऐसे अल्फाज आएंगे पहला अदद बड़ा और दूसरा अदद छोटा आएगा। हमेशा क्या होता, पहला छोटा, फिर दूसरा उससे बड़ा, फिर तीसरा उससे बड़ा, फिर चौथा उससे बड़ा, बढ़ते जाता, चढ़ती तरतीब में रहता, असेंडिंग ऑर्डर में रहता।
तो वहां पे डी की कीमत पॉजिटिव आती, लेकिन जब उतरती कीमत है, पहली बड़ी है, दूसरी उससे, तीसरी उससे छोटी। ऐसे छोटा छोटा होते जा रहा, तो वहां पर डी की कीमत कैसी होती है? माइनस में होती है। ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर को आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, याद रखिए। इसका सिर्फ स्टाइल बदले, नाम बदल दिए नया क्वेश्चन हो जाता, कीमत बदल दिए नया क्वेश्चन हो जाता, समझे? बहुत आसान रहता है, जरा सा नंबर बदल दिए कि उसको बहुत डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट वहां का नंबर चेंज कर दिए कि वो क्वेश्चन नया फ्रेम हो जाता। अब यहाँ साहिब खाना बोला, उसकी जगह किसी का नाम डाल दिया अहमद ने, नया क्वेश्चन होगा। वो बुक में है क्या? अहमद नाम है क्या बुक में? हो गया नया क्वेश्चन में। तो बच्चे को कंफ्यूज करना सिर्फ इतना है, या फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना कि उसने कितना सवाल को समझ के पढ़ा है। हो गया, एन की कीमत 12 इंस्टॉलमेंट दी हुई है। अब और फिर इस तरह से जब एसएन सवाल में दिया तो इसका तो अपन ने कई मर्तबा मतलब निकाले वाले। क्या निकाले वाले? टीएन दिया तो टीएन का ज़ाब्ता लिखे, एसएन दिया तो, और फिर उसके मतलब निकाले, एन की जगह कितना रखना? 12। जहाँ जहाँ बोल के रखे, जहाँ जहाँ एन आया वहाँ वहाँ क्या रखना है? पूरा 12। समझ में आ रहा? हाँ, पूरा रख दिए, कीमत रखे, फिर उसको यहाँ पे 2 से कटने वाला आदत दिखा, काट दिए, 6 बचा। और वो 6 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, उससे खौस खोलते नहीं बढ़ना, काम बढ़ जाता। उससे बच्चे खौस खोलते थे, मुश्किल में ना, इससे खौस खोलना ना ये छोटा खौस इससे खोलना, टाइम खराब नहीं करना। इसको जो है इधर डिवाइड कर दो, एक आसान। फिर ये जो हो गया यहाँ पे तो खैर मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस 440 को इधर लाए, ये 2000 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 करे, 1000 हो गया, पहली इंस्टॉलमेंट है। अब दूसरा मालूम करना है आपको, लास्ट इंस्टॉलमेंट टीएन 2 ज़ाब्तों में आता हमारे पास, एक टीएन के ज़ाब्ते में भी आता और एक छोटे ज़ाब्ते में आता है एसएन। आप दोनों से जवाब ला सकते, आप जो चाहे वो दोनों में से कौन सा भी ज़ाब्ता इस्तेमाल करो, या आप एसएन का ज़ाब्ता इस्तेमाल करो या टीएन का। मैं कौन सा करूँ बोलो? टीएन। अच्छा टीएन इज इक्वल टू, पक्का है, टीएन की कीमत हमको मालूम है, ए की कीमत कितनी आई है अभी? जमा एन की कीमत 12 माइनस से, डी की कीमत -40 इंटू डाल के लिखो, बार बार बोल रहे हैं, जिसने इंटू नहीं डाला वो करता गड़बड़। 100% एग्जाम के टेंशन में गलती हो जाएगी, ख्याल नहीं रहता हूँ, इसलिए ज़रब किया ना मतलब 1000 जमा कितने बचे? अच्छा ये जमा मनफी, और ये नहीं भी लिखे तो चलो आगे की स्टेप में करते हैं, दोनों का ज़रब करना है, और इधर एक जमा मनफी 11 चौ 44 जीरो का 0 1000 में से 440 निकाल दो, कितने बचेंगे? 560 560। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 560 लिखना, पहली किस्त इंग्लिश में लिखना है, पहली किस्त 1000 रुपये, रुपये की अलामत आ गई, और आखिरी किस्त हाँ 560। समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन अच्छे से? वेरी गुड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।